तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, वन समुदाय और उपनिवेशवाद। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द फॉरेस्ट पीपल एंड द एफर्ट्स मेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट टू हेल्प फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग उपनिवेशवाद का वन में रहने वाले समुदायों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय सरकार द्वारा वन के समुदायों के लिए क्या सहायता की गई या उनको परेशान क्या किया गया। हम लोग यह भी देखेंगे कि वनों के क्षेत्रफल में कमी या बढ़ोतरी हुई। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर नोमैड्स? द आंसर इज द पीपल हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर टू अर्न देयर लिविंग। अर्थात वे लोग जो अपनी जीविका चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है। जैसे बंजारा समुदाय के लोग। सेकंड क्वेश्चन इज, हु आर पैस्टोरिस्ट्स? द आंसर इज द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर टू टेंड देयर शीप, गोट्स एंड कैटल आर कॉल्ड पैस्टोरिस्ट्स। वे लोग जो अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी भेड़, बकरियां और पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें चरवाहा समुदाय कहा जाता है। मतलब नोमैड्स मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर टहलने वाले लोग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते हैं, अपने जीवन को घूमकर ही बिताते हैं। और पैस्टोरिस्ट मतलब चरवाहा समुदाय, मतलब कि अपने पशुओं को चराने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन्हें पैस्टोरिस्ट कहा जाता है। नोमैड्स मतलब घुमंतु समुदाय और पैस्टोरिस्ट मतलब घुमंतु चरवाहा समुदाय। थर्ड क्वेश्चन इज, एट प्रेजेंट हाउ मच एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास इज अंडर एग्रीकल्चर? वर्तमान में भारत की कितनी भूमि पर कृषि होती है? द आंसर इज, इन 1600 अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वाज अंडर कल्टीवेशन। नाउ दिस फिगर हैज गॉन अप टू अबाउट हाफ। मतलब 1600 ईस्वी में भारत के कुल भूमि के लगभग 1/6 भाग पर कृषि होती थी। वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग आधे का है। मतलब कि इस समय लगभग 50% हिस्से पर कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया? द आंसर इज, द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया वाज डाइट्रिस बेंडिस। ही वाज जर्मन एक्सपर्ट ऑफ फॉरेस्ट. Britishers invited him for advice and made him the first inspector general of forest in India. ब्रिटिश सरकार जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिस बेंडिस को भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक बनाया। उसने देखा कि भारत के वनों का संरक्षण नहीं होगा तो ब्रिटिशर्स के उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण टिम्बर्स की कमी हो जाएगी। इसलिए उसने वनों में चरवाहों के लिए एवं भारतीयों के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए। आगे हम लोग देखेंगे कि इस नियम कानून के तहत इनको कैसे जंगलों में जाने से मना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप? द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज सेटअप इन 1864. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट वाज पास्ड इन 1865? द आंसर, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1865 एंड अमेंडेड ट्वाइस, once in 1878 and then in 1927. The 1878 Act divided forests into 3 categories: reserve forest, second protected forest, third is village forest. अर्थात भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया, 1878 तथा 1927 में 2 बार संशोधन किया गया। 1878 के अधिनियम के अनुसार वनों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा ग्रामीण वन। आरक्षित वन जिसमें बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था, यहाँ तक कि जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं ले सकते थे। सुरक्षित वन उसे कहते हैं जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जलाने की लकड़ी के लिए प्रवेश मिल सकता था। ग्रामीण वन किसे कहते थे? ऐसे वन जिसमें कुछ लोग घर बनाकर रह सकते थे, जो वन की रक्षा और वन के अधिकारियों के लिए काम करना पड़ता था उनको, उसे ग्रामीण वन कहा जाता था। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बिटवीन 1875 टू 1925? द आंसर इज अबाउट 80,000 टाइगर्स वर किल्ड बिटवीन 1875 टू 1925। सरगुजा के महाराजा ने अकेले 1157 तथा ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज यूल ने 400 बाघों को मारा था। 1875 से लेकर के 1925 के बीच में 80,000 बाघों को
मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एरिया ऑफ लैंड इज फॉरेस्टेड इन इंडिया? भारत के कितने हिस्से पर इस समय वन है? द आंसर इज, in India, the forested area is about 21.75% of the total land area. It is far below the scientific norm, that is one third of the land. The forested area is in India must be increased to maintain ecological balance and absorption of carbon dioxide. The forest help to preserve wildlife and help in precipitation and decrease the possibilities of droughts. भारत में इस समय 21.75% भूमि पर वन है, जो कि वैज्ञानिक मानदंड, जो कि कुल भूमि के 1/3 हिस्से पर वन होना चाहिए, उससे बहुत कम है। भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वन क्षेत्र में वृद्धि अति आवश्यक है। वनों से जंगली जीवन को संरक्षण मिलता है, समय पर वर्षा होती है तथा सूखे की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। Between 1700 to 1995, how much area of forest cover in the world was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and firewood? अर्थात 1700 से 1995 के बीच विश्व के कितने भाग को उद्योग, कृषि, चारागाह, ईंधन के लिए जंगल मुक्त कर दिया गया? The answer is 13.9 million square kilometer. The next question, how many sleepers were required for each mile of railway track? प्रत्येक मील पर रेलवे ट्रैक बनाने के लिए कितने स्लीपर्स की आवश्यकता होती है? Answer is about 1760 to 2000 sleepers were required for each mile of railway track. एक मील रेल का ट्रैक बनाने में 1760 से 2000 स्लीपर्स की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 1906 where was the Imperial Forest Research Institute set up? The answer is, in 1906 the Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun. The system they taught here was called scientific forestry. Now its name has changed, that is Forest Research Institute. मतलब 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में किया गया था। अब इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक वानिकी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फॉरेस्ट एक्ट्स क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर पीपल स्पेशली द आदिवासीज एंड अदर पीसेंट यूजर्स? मतलब वन अधिनियम से लोगों को, मुख्यतः आदिवासियों और वन का उपयोग करने वालों को कैसी समस्याएं हुई? द आंसर इज, द फॉरेस्ट एक्ट्स क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द विलेज folk, the Adivasis and other peasant users. The chief problems were the following. First one is, it became quite difficult for them to meet their everyday needs like getting firewood, collecting fruits and roots, grazing their cattle, hunting and fishing. मतलब वन अधिनियम लागू होने पर मुख्यतः आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, चरवाहों के लिए और जो वनों में शिकार करके मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सेकेंड वन इज, टू मीट देयर नीड्स द पीपल वर फोर्स्ड टू स्टील वुड। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों से लकड़ियां चुराने लगे। थर्ड वन इज, इफ दे वर कॉट दे वर गिवन हार्श पनिशमेंट और दे हैड टू ऑफर bribes to the forest staff. चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उनको कठोर दंड दिया जाता था। कभी कभी उन्हें वन के अधिकारियों को घूस भी देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज बस्तर लोकेटेड? बस्तर कहाँ पर है? द आंसर इज, बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कम्युनिटी लिव्ड इन बस्तर? द आंसर इज, a number of different communities lived in Bastar region such as Maria,
and Muria Gonds, Dhurvas, Bhatras, and Halvas. They speak different languages but share common customs and beliefs. अर्थात बस्तर में विभिन्न समुदायों के लोग रहते थे, जैसे मारिया और मुरिया गोंड, धुरवाज, भतराज, अलवाज। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन इनके रीत रिवाज और विश्वास समान थे। इनका ये विश्वास होता था कि हम लोग वनों में रहते हैं, वनों से हम सब कुछ लेते हैं, इसलिए हमें इनके लिए, नदियों के लिए कुछ करना चाहिए, इनको सुरक्षित रखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वॉचमैन की व्यवस्था भी की थी, जिसको सभी लोग मिलकर कुछ अनाज देते थे।